नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में बाजी पलटती नजर आई है। और दिल्ली की 70 सीटों का लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि बीजेपी के चेक रिव्यू में क्या आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 26 साल से दिल्ली में अब तक बीजेपी जीती नहीं है। आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 1993 में यहां पर सरकार बनाई थी, और इसके बाद 1998, 2003 और 2008 तक कांग्रेस की सरकार रही है। 2013 से अब तक आम आदमी पार्टी सरकार में है। तो क्या 2025 में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है? इसको लेकर क्या आंकड़े कहते हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर कई बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं और कई बड़े मुद्दे। और इसके अलावा दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं सहेंगे बदल कर रहे के नया नारा जारी किया है। इसके अलावा कई योजनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं दिल्ली को लेकर। केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर यहाँ पर जीत का दावा करते नजर आए हैं, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि महिला वोट ही निर्णायक होगा। और महिलाएं किस पार्टी पर भरोसा करती नजर आई हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो महिला सम्मान योजना जारी की है, उसमें अगर सरकार बनती है तो 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो बड़ा ऐलान है, क्योंकि इससे पहले जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार रही है और उस पार्टी को यहाँ पर महिलाओं का वोट मिला है, और इस योजना के दम पर वहां उसकी सरकार फिर से बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए हर महीने, यानी केजरीवाल से 400 रुपए बढ़ाकर यहाँ पर वादा किया है। और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर योजना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में फायदा मिला है। और प्यारी दीदी योजना कांग्रेस ने यहाँ पर जो है दिल्ली को लेकर जारी की है। अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपए कांग्रेस भी देगी। तो क्या कुछ आंकड़े हैं, और दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके बाद है कितना कुछ माहौल बदला है दिल्ली को लेकर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली भी जो नई दिल्ली सीट है, ये भी काफी चर्चित सीट मानी जा रही है। और दिल्ली को लेकर जो इंटरनल सर्वे 5 बड़ी एजेंसी के सर्वे सामने आए हैं, उस हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 2020 में तो आम आदमी पार्टी ने एकतरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला पलटता नजर आ रहा है। क्योंकि 2024 चुनाव लोकसभा में जहां कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और एक बड़े वोट बैंक के मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की है। और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। इससे पहले अगर बात किया तो दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों की भी अगर बात किया, जिसमें सीलमपुर विधानसभा सीट पर 60 से 65% यहाँ पर जो है मुस्लिम मतदाता है। मटिया महल में 55% है। यहाँ पर बल्ली मारन विधानसभा सीट पर भी 45% है। ओखला में 45% है। मुस्तफाबाद में 35% है। कराड़ी में 35%, बाबरपुर में 30%। इसके अलावा कई सीटों पर और भी यहाँ पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हो जाते हैं। तो दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए मुस्लिम फैक्ट भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी 77% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 2% और कांग्रेस को 20% मिला था। 2020 में 83% आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 3% और 13% कांग्रेस के साथ रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी से क्या वो जुड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कांग्रेस क्या अपना वोट बैंक वापस ला पाएगी, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी जो ओपिनियन पोल के सामने आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। और कांग्रेस पार्टी को अगर बात किया तो फलौदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है उसमें 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। यानी पहले सर्वे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, क्योंकि योजना का फायदा जिस राज्य में जिसकी सरकार रही है उसको ही यहाँ पर ज्यादा फायदा महिलाओं के लिए जो योजना है उसका मिलता रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी के मुख्य वादों का अगर बात की जाए तो विश्लेषण जो ओपिनियन पोल के सामने आए हैं, उसमें टाइम्स नाउ जेसीबी का जो सर्वे, उसमें आम आदमी पार्टी 56 से 60 सीटों पर जीत का अनुमान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, कांग्रेस 0 सीट पर समर्थन नजर आई है। यानी आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना यानी 2100 रुपए की बात की जा रही है, अगर इस योजना का महिलाओं पर सीधा असर होता है तो फिर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना बड़ा ऐलान किया 2500 रुपए, उसको अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी से
महिला वोट बैंक जुड़ता है तो फिर आम आदमी पार्टी 33 से 37 सीट और भारतीय जनता पार्टी भी 33 से 36 सीट और कांग्रेस की 0 सीट, यानी सीधे तौर पर फिर कड़ी टक्कर हो जाती है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस योजना के द्वारा महिला वोट बैंक यहां पर प्राप्त करना है, तो इस योजना का यहां पर जबरदस्त प्रचार और प्रसार करना होगा। तो अगर बात किया दिल्ली को लेकर एक और एजेंसी का जो ओपिनियन पोल सामने आया 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात किया है तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी यानी लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर थी, तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा था लोकसभा चुनाव के वोट शेयर की मार्जिन से। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी 52 सीट और कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। यानी दिल्ली को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, उस हिसाब से ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली को लेकर अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।